और प्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो राम हैं वह सीता को और लक्ष्मण को साथ लेकर जहाँ दशरथ थे रानियों के साथ वहाँ पे जाते हैं और वन जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगते हैं, विदा लेते हैं। तो इस पर राजा जो दशरथ हैं वह दुख के कारण मूर्छित हो जाते हैं। वे राम को समझाते हैं, ये राम नहीं मानते हैं तो उनको छाती से लगाते हैं और पुनः मूर्छित हो जाते हैं। आज हम लोग जानते हैं आगे की सीरीज में। इसके पहले वाले चीज़ को अगर आपको देखना है, जानना है तो पहले वाले वीडियो को जाके आप देखें, समझें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सुत सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी। वे लंबी सांस खींच रहे थे। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्ञ सुत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा। पहले तो सुत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की। फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदयों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ उन्होंने उत्तर दिया, सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कह दिया, देवियों, आप लोग को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलो। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रतायुति स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सुत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए।
महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुंचे। इतने में ही उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियां हाय राम यह अंतरनाद गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। शोकाश्रु सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि मेरी ओर कीजिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को, सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनक आदि को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दिए थे। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या का राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, आप सहस्त्रों वर्ष तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें। मैं तो अब वन में ही निवास करूँगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्ध के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो और निर्भय। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर
और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूं। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातः यहाँ से लौट जाना। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्रायों को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभिष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इसके द्वारा जो वंजना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था में दोनों ही दृष्टि से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों लाभों को पाऊंगा उन्हें कल कोई मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्ण करता हूँ। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धनधान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरत को दे दे। मेरा वनवास विषयक निश्चित अब बदल नहीं सकता। वरदायक नरेश, अपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास किया। आपके मन में कोई अथवा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए। आप इस प्रकार आंसू न बहावे। सरिताओं का स्वामी दुर्धस समुद्र क्षुब्ध नहीं होता, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। पुरुष शिरोमणे, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। तात प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा ले। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे यह याचना की कि राम,
तुम वन को चले जाओ, मैंने वचन दे दिया था कि अवश्य जाऊंगा, वो सत्य का मुझे पालन करना है। देव बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आपका उत्कंठित न होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरव से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। तात पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं? यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घकाल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकरणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करे। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलाषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य है। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र भिक्षुओं के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहाँ एकत्र हुई अन्य सभी रानियाँ रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहाँ सब ओर हाहाकार मच गया। तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहित उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ एवं
अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदृढ़ करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुलघातनी भी हो। ओह, जो देवराज इंद्र के समान अजय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित है, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उनके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इस इक्ष्वाकुंस के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम चाहेंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षि के धिक्कारपूर्ण वाग्दंड सांप, जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालती? भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कहीं जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता
सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उनकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। उसी सैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझ कर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेयी राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर कैकेयी नरेश तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो, पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान होती हैं। तुम ऐसी न बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यह शरण देने वाली बनो। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। देवी, कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री राम जी ही अपने राज्य का पालन करे और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा तुम्हारा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करेंगे, स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न ही दुख। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दिया। तब इक्ष्वाकुल नंदन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हुए, आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से फिर इस प्रकार बोले, सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगड़ी सेना को श्री राम के पीछे पीछे
जाने का आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें। जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सब को अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध कुकुत्स कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण न करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्री राम संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे, तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ। उसका मुंह सूख गया, उसका स्वर भी रूठ गया। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके बोली, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रही सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेगा। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनार्य अहितकरणी, तो राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लाकर जब मैं उस भरत को ढो रहा हूं, उस अनावस्था क्योंकि अपने वचनों का चाबू मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रबंध पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जाएगी, ऐसा तो तू नहीं बोली थी। राजा का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली, महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा शकर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अश्मंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँ से निकाल देना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनुचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सके। उस समय
वहाँ राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। देवी असमंजस बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालक को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसा ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। यह बात कैकेयी को सिद्धार्थ बता रहे थे। कहते हैं उसकी यह करतूत देखकर सभी नगरवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, महाराज, यह हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। उन प्रजाजनों की वह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकार दुष्ट पुत्र का त्याग कर दिया। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जाए? हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते। जैसे शुक्ल पक्षी की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जाता है जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है। ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न टालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। शुभननी, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, पापनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुची? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज भोगती रह। प्रधानमंत्री की प्रोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है।
जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना का क्या प्रयोजन है। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुषों को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर, चिथड़े या वलकल वस्त्र ला दे। दासियों, जाओ, खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जनसमुदाय में श्री रामचंद्र से बोली, लो पहन लो। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार लक्ष्मण भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के वलकल वस्त्र पहन लिए। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभलक्षणा जनकनंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्रों को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई, जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मुंह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। चीर धारण करने में कुशल न होने से जनकनंदिनी सीता लज्जित हो एक वलकल गले में डालकर दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रणवासी स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्वी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा न दी जाए। प्रभु, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे, तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने योग्य नहीं है। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो। भामिनी सीता यही रहे। तुम तो नित्य धर्मपरायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो। सीता को रहने दो। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वलकल वस्त्र पहनाना ही धर्म समझा। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वलकल धारण कर लेने पर
राजा के गुरु वशिष्ठ के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाले दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे, देवी सीता वन में नहीं जाएगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर यही बैठेंगे। संपूर्ण गृहस्थ की पत्नियां उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है। अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगे। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे, वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। याद रखना, श्री राम जहाँ के राजा होंगे वहाँ राज्य श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा। तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नतापूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। तो पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जा, तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तो उन्हें पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक है। देवी सीता तेरी पुत्र वधू है। इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कर वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कर वस्त्र पहनने से मना कर दिया। वे फिर बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः यह राजकुमारी वस्त्र आभूषण से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ सदा निवास करे। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सावरियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करे। तो उन्हें वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। ब्राह्मण शिरोमणि
अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धाड़ से विरत नहीं हुई। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो। इक्ष्वाकुंस महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता इक्ष्वा कुश चीर पहन कर वन जाने योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षु के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी, अपने चीर वस्त्र उतार डालो। यह इस रूप में वन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकार में संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ, जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं। मैंने तेरे वचनों में बंध कर एक तो यो ही नियम पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। नीच पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे चुकी है। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपराध कर डाला है, जिसके नेत्र हिरणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्वी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। देवी, श्री राम जब राज्याभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को वल्कल वस्त्र पहनने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने योग्य रास्ता बना लिया है। राजा दशरथ सिर नीचा किए हुए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव यह कभी आपकी निंदा नहीं करते। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, यह मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगे, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता
जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय यह शोक से कातर हो, अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उत्तक्त आशंकाओं के लिए अवकाश न रह जाए। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनि वेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न देख सके। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें शोक हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्वजों में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से बिछो कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा हुए बिना इसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। ओह, अपने अग्नि की समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों से वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूं, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। इस वरदान रूप सठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधना के प्रति में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बातें कहते कहते राजा के नेत्रों से आंसू भर आए। उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तुम सावरिया के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोतकर यहाँ ले आओ और इस महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुँचा दो। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुष के गुणों का यही फल बताया जाता है। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। फिर सुत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुदा हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो गिनकर शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा,
बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उनका आदर नहीं करती, वे इस संपूर्ण जगत में असती दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती हैं और उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता परिचय देने वाली, उल्टा पाप की ही मन सुबह बंधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सब की सब असती या दुष्टा कही जाती हैं। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर पाता, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की ज्ञाता और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता तुल्य है। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले ही सुन रखा है। पूजनी माताओं जी, आपको मुझे असत स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की बीड़ा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुखदाता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुखों से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पतिव्रत का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौसल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौसल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर बोले, माँ, तुम मेरे पिता की और दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगे कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुँचूंगा। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बतलाकर दशरथ श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौसल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्मयुक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हो अथवा अनजाने में
वे मुझसे जो अपराध बन गए हों उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उस सबका चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम की ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह अर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज उठा। राजा दशरथ जो भवन पहले मुरज, पड़व और मेघ आदि के वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकटों में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। तो आज के इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।